नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ज्ञान प्रदेश में। मैं सुभाष वर्मा आज फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए। पिछले कक्षाओं में आपने पूर्णांक को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाव करना है और कैसे गुणा करना है उसके बारे में जाना था। और आज हम जानेंगे कि हम पूर्णांक को कैसे भाग करते हैं। यह हमारा प्रश्नावली 1.4 होगा। इसके पहले जितने भी पूर्णांक के बारे में डिटेल से जानकारी है मैंने बता दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर के देखें बाकी वीडियो को, उसके बाद आप इस प्रश्नावली को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके प्रश्नावली बनाने का। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मान ज्ञात करना है जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए भाग देना है आपको -30 को 10 से। हमेशा आपको याद रखना है जो भी आपके क्वेश्चंस के बाएं साइड में है उसी को भाग दिया जाता है। यानी सबसे ऊपर में जब भाग देंगे तो आपको अंश में रखना है, जो भी आगे में दिए गए हैं अंक उसी को रखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, -30 दिया हुआ है, तो -30 को हमको भाग देना है किससे, 10 से भाग देना है। तो जिस तरह से आप भाग करते हैं उस तरह से कर सकते हैं, सिंपल है। आप क्या करेंगे, इस 0 और इस 0 को कैंसिल कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, -30 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसमें क्या है, 50 को भाग देना है -5 से। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या अंतर है, इसमें -30 को भाग देना था 10 से, यानी कि माइनस जो चिन्ह था वो अंश में था। ठीक है, और यहां पर क्या है, हर में है। तो अगर इस तरह का अगर आपको भाग देना है तो चिन्ह का भी ध्यान देना होगा। तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, सिंपल सा आप जिस तरह से भाग देते हैं उस तरह से भाग दे दीजिए। अगर नीचे में चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, 5 का अगर पहाड़ा हम 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसका मतलब आंसर भागफल 10 हो जाएगा। और जो भी चिन्ह आपका माइनस में है तो माइनस को आप यहां पर लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो क्या कर सकते हैं, चलिए डिटेल में भी जान लेते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें चिन्ह नीचे में रहता है, माइनस का चिन्ह अगर नीचे में, तो क्या करेंगे आप ऊपर में भी माइनस से गुना करेंगे और नीचे में भी माइनस से गुना करेंगे। तो इससे क्या हो गया आपका, देखिए यहां नीचे में माइनस का गुना माइनस से होने के बाद क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि -50 भागा 5 हो जाएगा। आप ऊपर और नीचे दोनों साइड में जो है आप किसी भी चीज से गुना और भाग कर सकते हैं, उस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पर देखिए माइनस ऊपर में आप जब भाग देंगे, जिस तरह से यहां पर क्वेश्चन नंबर ये था उस तरह से ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। इसमें क्या है, -36 को भाग देना है किससे देना, -9 से। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, यानी प्लस हो गया। और बाकी अब 9 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी इसके आंसर कितना हो जाएगा, भागफल 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन डी नंबर में देखिए क्या है, इसमें 49 को भाग करना है 49 से। 49 को भाग करना है 49 से, तो भाग दे सकते हैं आप कैसे, 49 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए 49 का तो क्या हो जाएगा, 49 कितने बार में आएंगे, एक बार में आएगा, तो भागफल 1 हो गया। लेकिन चिन्ह देखिए यहां पर क्या है, अंश में माइनस है तो माइनस है यहां पर, यानी आपको हमेशा चिन्ह को अंश में ही लाना है, जैसा कि मैंने यहां पर लाया। और अगर आपको शॉर्ट में ही बनाना है तो आप समझ जाइए कि जो भी चिन्ह आपके नीचे दिए गए हैं हर में, उसको आपको अंश में जब भी आप भाग देंगे उसके बाद आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इसको भाग करना है 49 को, अगर 49 को भाग करना है किससे, -49 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 49 का अगर एक बार चलेंगे तो क्या होगा, 49 आ जाएगा, यानी भागफल क्या हो जाएगा, 1 आ गया। 1 आ गया, चिन्ह देखिए यहाँ पर माइनस में था इसलिए माइनस में हम यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ई नंबर का क्वेश्चन है। तो ई नंबर के क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 13 का भाग करेंगे
13 को भाग करना है हमको। देखिए ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उससे आपको भाग करना है। ऐसे भागों में सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ही सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले ब्रैकेट का ही आपको सॉल्व करना है, उसके बाद ही जो भी ब्रैकेट में उसको सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको भाग देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए अपन -2 है और यहाँ पर क्या है +1 है, तो -2 और +1 है। तो पिछले कक्षाओं में आपने जाना है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है और जो भी बड़े संख्या का चिन्ह है उसको हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए बड़ा संख्या का चिन्ह कितना माइनस में है और छोटा संख्या का चिन्ह प्लस में है। तो 2 में 1 घटाव करेंगे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इस तरह से हम भाग दे सकते हैं जिस तरह से आपने पीछे के प्रश्नों में दिया था। देखिए भाग देते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -13 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया सेकेंड नंबर के क्वेश्चंस में कि अगर हर में माइनस का चिन्ह है तो आप डायरेक्ट भाग दीजिए और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, एफ नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एफ नंबर का क्वेश्चन है कि 0 को भाग करना है -12 से। 0 को किससे भाग करना है, -12 से भाग करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चलिए भाग दे करके देखते हैं। 0 को भाग करते हैं किससे, -12 से। -12 से भाग करते हैं। अब 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा -12 के साथ हमको, तो -12 को अगर हम 0 बार गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका भागफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आता होगा कि यहाँ पर देखिए हर में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी चिन्ह होना चाहिए माइनस का, लेकिन नहीं होगा क्योंकि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए जी नंबर का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको ब्रैकेट का सॉल्यूशन करना है। जो भी ब्रैकेट में दिए गए उसको सॉल्व करना है। तो चलिए ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। देख क्या है, पहला -31 को उसी तरह से लिख देंगे और भाग करेंगे। भाग से पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना। तो देखिए यहाँ पर -30 है और -1 है, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो जुड़ करके कितना हो जाएगा, -30 और -1 जुड़ करके कितना हो जाएगा, -31 हो जाएगा। -31 हो गया। अब आप आराम से जो है -31 को भाग कर सकते हैं किससे, -31 से। ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। और अब 31 से 31 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, भागफल 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एच नंबर का। एच नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें भी भाग कैसे करना है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जहां भी आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्या होगा, -36 को भाग करना है 12 से। तो 12 से भाग करना है, -36 को करते हैं। देखिए -36 12 का कितना बार पढ़ा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ने के बाद कितना प्राप्त होगा, 36 प्राप्त होगा। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह था इसलिए -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर -3 और -3 को अब जो है बाहर के जो 3 थे उससे भाग करना है। तो चलिए करते हैं, -3 को भाग करेंगे 3 से, कितना प्राप्त हो जाएगा, -1 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई नंबर का क्वेश्चन है। आई नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या है, बाकी क्वेश्चन से यहां पर डिफरेंट किया गया है। यहां पर क्या किया गया है, 2 ब्रैकेट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमको दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद हम भाग करेंगे एक दूसरे को। तो यहां पर देखिए क्या है, सबसे पहले -6 को जोड़ना है +5 में। तो इस तरह के क्वेश्चन जब एक पूर्णांक नेगेटिव में होता है और एक पॉजिटिव में होता है, अगर उसको हम जोड़ते हैं तो हम चिन्ह को भुलाकर क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटा देते हैं। चलिए 6 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपको पिछले कक्षाओं में यह भी बताया था कि जो भी बड़ी संख्या का चिन्ह होगा उसको आपको लगा देना है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, 6 माइनस है तो माइनस हम लगा देंगे। अब चलिए अगला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर भी देखिए -2 है और +1 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी -1 हो जाएगा। क्यों होगा,
पिछले कक्षाओं में आपको बताया था कि जब एक पूर्णांक को जोड़ा जा, जिसका चिन्ह जो है नेगेटिव में रहता है और एक पॉजिटिव में रहता है, तो चिन्ह को भुलाकर हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं और जो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है उसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 2 है, और छोटी संख्या क्या है, 1 है। तो बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 2 में 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है उसको हम आगे लगा देंगे। तो बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब जिस तरह से आपने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उसी तरह का है। देखिए अब -1 को -1 से भाग देना है। देखिए ये चिन्ह और ये चिन्ह कैंसिल हो गया और क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ये बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ये भाग बी प्लस सी, ब्रैकेट में है बी प्लस सी, कैन नॉट इक्वल टू ये भाग बी प्लस ब्रैकेट में ये भाग सी। आपको दर्शाना है यहां पर क्वेश्चन में कि बी प्लस सी को जोड़ेंगे और उससे भाग देंगे हम ए को, वो बराबर होना चाहिए, हमें बराबर नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट ए भागा बी करेंगे प्लस ए भागा सी करेंगे। ठीक है, ये जो है वितरण गुण था, आपको मैंने बताया था पिछली कक्षाओं में, ये वितरण गुण था, लेकिन चिन्ह वहां पर अलग होते थे। यानी गुणा में, घटाव में और जोड़ में जो है वितरण गुण काम करता है, लेकिन यहां पर देखिए भाग में काम नहीं करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर ए का। यहां पर क्या है, ए की जगह पर आपको 12 पुट करना है, बी की जगह पर जो है -4 पुट करना है, सी की जगह पर 2 पुट करना है। तो सबसे पहले जो भी दिए गए इंस्ट्रक्शन उसको लिखते हैं। तो ए भाग बी प्लस सी, ठीक है, कैन नॉट इक्वल टू ए भाग बी प्लस ए भाग सी, यही दिया हुआ है। तो चलिए आगे करते हैं। ए के जगह पर क्या पुट करना है, 12 पुट करना है, भाग करना है किससे। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा, -4 है, क्योंकि देखिए बी की जगह पर यहाँ पर -4 दिया गया है, और प्लस क्या है, सी है, यानी 2 हो गया। कैन नॉट इक्वल टू करना है इसको किससे, वही है, ए की जगह पर 12 पुट करना है, भाग बी की जगह पर -4 पुट करना है, प्लस ए की जगह पर फिर 12 पुट करना है और बी की जगह पर 2 पुट करना है। अब पहला नंबर जो है LHS का, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर -4 है और +2 है, तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट जाएगी और जो बड़ा संख्या का चिन्ह है उसको लगा देंगे। तो -4 में 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह देखिए क्या है, -4 है, तो इसीलिए माइनस यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, कैन नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए भाग देना है, 12 को भाग देना है -4 से, तो 12 को अगर भाग देंगे -4 से तो कितना हो जाएगा, -3 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे -3 प्लस, अब 12 को हम भाग देंगे 2 से, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 12 को अगर हम भाग करेंगे, देखिए 2 से तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आगे समझेंगे। अगला देखिए, अब -3 को हम भाग देंगे 6 से, 6 से भाग देंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर -2 से अगर 12 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और ये बराबर नहीं होना चाहिए, कैन नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं होगा जो आपका RHS में दिया गया है। तो RHS में क्या दिया गया है, 3/6 दिया गया है, -3/6 दिया गया है। तो काटने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 1 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी -1/2 हो जाएगा। देखिए अब LHS में जो है आपका क्या आया हुआ है, -6 आया हुआ है, और RHS में जो है कितना आया हुआ है, -1/2। और दोनों देखिए आप देख सकते हैं बराबर नहीं है। यही आपका क्वेश्चन में सत्यापित भी करना था, समझ गए होंगे। तो बी नंबर का सत्यापित आप खुद कीजिए, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आप दोनों साइड अगर सॉल्व करेंगे तो बराबर नहीं होना चाहिए, होगा ही नहीं बराबर, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो अब यहां पर देखिए आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखा गया है कि 369 को किससे हम भाग करें, यहां पर क्या पुट करें कि 369 आ जाए। तो कोई ऐसी संख्या होगा जिससे भाग करेंगे तो वह संख्या स्वयं आ जाएगा। समझते हैं, अगर हम एक संख्या 2 को लेते हैं तो 2 को हम किससे भाग करें कि 2 ही प्राप्त हो जाए हमको भागफल। तो क्या हम 1 से भाग करेंगे तो 2 भागफल प्राप्त होगा, देखिए प्राप्त हो गया। तो उसी तरह से अगर हम 1 से भाग करेंगे 369 को तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 369 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, -75 को हम किससे भाग करें कि -1 हो जाए। तो -75 को अगर हम 75 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्राप्त हो जाएगा। खुद से आप भाग करके देख सकते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। उसी तरह सी नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है कि -206 को किससे भाग करें कि -1 आ जाए। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी भाग कर सकते हैं, बी नंबर जैसा ही। जिस तरह से बी नंबर का क्वेश्चन था उसी तरह उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, भाग यहां पर आप क्या रखेंगे, 206 रखेंगे और भाग करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, -1 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है कि -87 को हम किससे भाग करें कि 87 प्राप्त हो जाए। तो -87 को हम किससे भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे। तो 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -87 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको कितना लाना है, 87 लाना है। तो क्या करेंगे हम, -1 से भाग जब करेंगे तो ये चिन्ह और ये चिन्ह कैंसिल हो जाएगा और अब हम 1 से भाग करेंगे 87 को तो क्या होगा, भागफल 87 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है देखिए, अब जो है आपको किसको भाग करना है वही संख्या फाइंड करना है। अभी तक हम फाइंड कर रहे थे कि किससे भाग करेंगे कि भागफल प्राप्त हो जाए। तो आप भागफल दिया गया है आपको, देखिए -87। अब हम 1 से किसको भाग करें कि -87 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 से 87 को अगर हम भाग करेंगे, 1 से सॉरी -87 को अगर हम भाग करेंगे 1 से तो क्या 87 आ जाएगा, -87 हाँ आ जाएगा। देखिए तो इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर -87 हो जाएगा। और एफ में भी यही होगा। यहां पर हम क्या करेंगे, एफ में यहां पर भी हम -48 पुट करेंगे, यानी -48 को हम 48 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 प्राप्त हो जाएगा। तो जी नंबर का क्वेश्चन है, देखिए अगर हम 20 को किससे भाग करें कि -2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, भागफल 2 आ जाए। तो 20 को अगर हम -10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, -2 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह एच नंबर का क्वेश्चन देखिए, अब किस संख्या को हम 4 से भाग करें कि -3 प्राप्त हो। तो संख्या क्या होगा, देखिए -12 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। देखिए 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ब्रैकेट ए बी लिखिए, यानी ए और बी के फॉर्म में लिखिए ताकि ए भागा बी बराबर कितना हो, -3 हो। ऐसा एक युग्म जो है 6 और -2 है, क्योंकि 6 को अगर हम -2 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा। तो इसी तरह से आपको युग्म लिखना है जिसमें हर बार कितना प्राप्त हो, हर बार -3 प्राप्त हो। ठीक है, जैसा कि यहां पर एक युग्म जब दिखाया गया है कि 6 और -2 है और ये बी के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिखने के लिए। यानी ए के जगह पर हम कौन सी संख्या रखेंगे और बी के जगह पर भी एक संख्या रखना है जिसको अगर हम भाग देंगे बी से ए को तो -3 प्राप्त होना चाहिए।
तो पहला अगर हम कोई संख्या रखना चाहते हैं तो क्या रख सकते हैं? पहली संख्या हम रखेंगे -9 और कितना 3। अब देखिए भाग दे करके अगर हम 3 से -9 को भाग देंगे कितना प्राप्त होगा? -3 प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ पर -3 आना चाहिए बोला जा रहा है और ये b के फॉर्म में है। देखिए हो गया। दूसरी संख्या करते हैं। दूसरी संख्या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -15 भागा 5। देखिए क्या -3 प्राप्त होगा? हाँ प्राप्त हो जाएगा। तीसरी संख्या हम लिख सकते हैं, तीसरी संख्या हम लिख सकते हैं 24 भागा -8। कितना प्राप्त होगा? -3 प्राप्त होगा। यानी ए की जगह पर 24 रख रहे हैं और बी की जगह पर -8 रख रहे हैं। अगला देखिए, अगला संख्या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 12 को भाग अगर हम करेंगे -4 से तो कितना प्राप्त होगा? -3 प्राप्त हो जाएगा। पांचवा संख्या, 5 ही संख्या लिखना था तो एक संख्या हम इस तरह से लिख सकते हैं -18 को अगर हम भाग करेंगे 6 से, यानी एक की जगह पर -18 रखेंगे और b की जगह पर हम 6 रखेंगे। देखिए रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा? भाग देने पर यहाँ पर भी -3 प्राप्त हो जाएगा। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखना था तो 5 ऐसे पूर्णांक युग्म आप देख सकते हैं। 1 युग्म है, 2 युग्म है, 3 युग्म है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप एक शिक्षक हैं तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें वीडियो देखने के लिए। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर का। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। ठीक है, दोपहर जब 12 बजा था उसमें क्या था? 0 से 10 डिग्री ऊपर था तापमान। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कहां पर था? यहां तक था, ऊपर था। यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। ठीक है, हर घंटा 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? ठीक, आधी रात को तापमान क्या होगा यह भी ज्ञात करना है कि किस समय जो है तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, किस समय। और दूसरा है कि आधे रात को तापमान कितना होगा। 2 चीज ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए ये जो चित्र आपको दिख रहा है यानी नंबर लाइन आपको दिख रहा है, मैंने पिछले कक्षाओं में आपको नंबर लाइन का ज्ञान करवाया था कि कौन सी संख्या को क्या बोला जाता है, कहां पर कौन सी संख्या है। यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए नंबर लाइन डाला हुआ है, क्वेश्चन में कहीं नहीं था नंबर लाइन, ताकि आप अच्छे से समझ जाए, इसलिए मैंने नंबर लाइन डाला हुआ है। तो पहला देखिए दोपहर 12 बजे क्या था? 0 से 10 डिग्री ऊपर था, आने की कहां पर था? 10 पर, 10 डिग्री सेल्सियस आने देखिए यहां पर था। ठीक है, अब क्या होता है कि पर घंटा जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। आने किसका मतलब यह हो गया, रुकिए देखिए 12 बजे दोपहर में जो है 12 बजे दोपहर में कहां था तापमान? 10 डिग्री सेल्सियस था, 10 डिग्री सेल्सियस था। अब क्या बोल रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है हर घंटे कम हो रहा है, हर घंटे कम हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया 1 डिग्री सेल्सियस कितना घंटा कम हो रहा है? आधा घंटा में कम हो रहा है। आधा घंटा में कम हो रहा है ना, 30 मिनट में आने 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। और आधा घंटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अब क्या होगा। अब क्या बोल रहा है यहां से आप देखिए, अभी 10 डिग्री सेल्सियस पर है और पूछ रहा है तो 0 से किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो यहां कहां पर जाएगा? 0 से देखिए 8 डिग्री सेल्सियस यानी कहां पर है? -8 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब यह हो गया कि यहां से लेकर के 10 डिग्री यहां तक देखिए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान तक कितना होगा? जोड़कर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। टोटल 18 डिग्री सेल्सियस है जो कम हो रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। और क्या हो रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस कितना देर में कम होता है? 1 डिग्री सेल्सियस जो आधा घंटा में कम होता है। इसी तरह से 18 डिग्री सेल्सियस कितना देर में पहुंचेगा? यानी 9 घंटे में। ठीक है,
9 घंटे में 18 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दोपहर 12 बजे जो है 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यहाँ पर दोपहर 12 बजे था, तो 9 घंटे बाद यहाँ पर पहुंचा है। तो कितना बजे, टाइम कितना बजे पहुंचा होगा, देखिए 12 बजे था और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 21 आवर और 12 को 9 21 आवर आ गया, आने कितना बजे, आने 9 बजे शाम को जो है 9 बजे शाम को 0 से 8 डिग्री नीचे सेल्सियस चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आधी रात को तापमान क्या होगा। आधी रात को पूछा जा रहा है तापमान क्या होगा, यही है ना। तो आधी जब 12 बजे था उस समय कहां पर था, 12 बजे दिन दोपहर में था 10 डिग्री सेल्सियस पर था, देख सकते हैं यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस पर था। और 12 बजे रात के बारे में पूछ रहा है और 1 घंटे में कितना हो रहा है कम, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। इसका मतलब है कि 12 घंटे में कितना कम होगा, -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कम हो रहा है तो माइनस में कम लिख सकते हैं हम, यानी 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, कम होगा 24 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया, 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर कितना होगा आधी रात को, तो आधी रात को तापमान हो जाएगा -24 + 10, क्योंकि दोपहर में 10 डिग्री सेल्सियस था और रात में जो है 12 बजे रात -24 डिग्री सेल्सियस है, तो कम होकर कितना हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस, यानी आधी रात को -14 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो आप फिर से क्वेश्चन को देखिए, शायद आपसे कोई छूट गया होगा क्वेश्चन में, इसलिए आपको समझ नहीं आया हो, ठीक। अब 6 नंबर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्या है क्वेश्चन, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का या प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता, ठीक है। सही से समझते हैं। एक कक्षा टेस्ट हो रहा था जहां पर अगर कोई बच्चा सही उत्तर देता है तो एक सही उत्तर के लिए उसको +3 अंक मिल रहे थे और एक वहीं अगर वह बच्चा एक गलत उत्तर देता था एक क्वेश्चन का तो उसमें -2 अंक जो है घटा दिया जाता था, यानी उसको -2 अंक प्राप्त होते थे। लेकिन अगर किसी प्रश्न का हल अगर नहीं करता था बच्चा तो उसको उसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उसके बाद अब क्वेश्चन दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका ने एग्जाम दिया और उसने 20 अंक प्राप्त किया। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था, ठीक है। बोला जा रहा है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किया और उसने 12 उत्तर सही प्राप्त किया था, तो सही कितने क्वेश्चन को किया देख लेते हैं। सही उसने 12 प्रश्नों को किया था और एक सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं। टोटल कितने अंक हो गए, 36 अंक हो गए, हो गया। अब क्या बोल रहा है, राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 20 अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर 36 में से हम 20 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि राधिका ने कितने अंकों को गलत किया था, यानी कितने प्रश्नों को उसने गलत किया था और उसके कितने अंक प्राप्त हुए थे। तो अगर हम 36 में 20 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 16 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न गलत होने पर कितना मार्क्स मिलता है, 2 मार्क्स मिल रहा था। तो चलिए 2 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब राधिका ने 8 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया था और उसके लिए उसको 16 अंक माइनस में मिले थे और राधिका ने जो है 12 उत्तर सही दिया था आंसर, जिसके लिए उसको 36 अंक मिले थे। 36 में से 20 माइनस कर देने के बाद 16 अंक प्राप्त हो गया और वही जो यह अंक था जो माइनस में उसको प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, ठीक है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है।
अब है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मोहिनी जो है अब टेस्ट में प्लस में नहीं बल्कि माइनस में अंक प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मोहिनी जो है जितने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया था उससे अधिक क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया होगा, तभी उसके अंक जो है वो माइनस में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम सही प्रश्न को निकालते हैं। तो सही कितना अंक लाया है मोहिनी ने? सही लाया है 7 क्वेश्चन को सही किया था, जिसके लिए उसको कितने अंक प्राप्त हुए? 21 अंक प्राप्त किए, 21 अंक प्राप्त हो गया। अब क्या होगा? अब 21 में हम वह कौन सी संख्या जोड़े ताकि -5 प्राप्त हो जाए? जोड़ना होगा। तो 21 में हम अगर -26 को जोड़े तो कितना प्राप्त हो जाएगा? -5 हो जाएगा, होगा। अगर -26 जोड़ने के बाद अगर -5 प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि मोहिनी ने -26 अंक जो उसके मिले थे वह गलत प्रश्न उत्तर, जो गलत उत्तर दिया था उसके लिए मिले थे। और -26 अंक कितने क्वेश्चन को गलत करने के बाद मिलता? तो पर क्वेश्चन का जो गलत उत्तर दिया जाता है उसमें -2 अंक मिलता है। तो अगर हम इसको भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि मोहिनी ने 13 क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया था, जिसके लिए उसको -26 अंक मिले। और मोहिनी ने टोटल जो है 21 अंक प्राप्त किया था, जो -26 में घटकर कितना हो गया? -5 हो गया था। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। देखिए, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। बोला जा रहा है कि जैसे कोयला का खान होता है उसी तरह के एक खान है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, खान के अंदर जाने के लिए उसको 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। जो भी आदमी नीचे जाना चाहता है वह कितना जाता है? 6 मीटर नीचे जाता है। तो उसको पहुंचना कितना दूर तक है? पहुंचना है उसको -350 मीटर तक पहुंचना, यानी 350 मीटर तक पहुंचना है। वो नीचे आ रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। इतना तक पहुंचना है। अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है। कंडीशन ये है कि इस जमीन से जो है, जमीन से नीचे यहाँ 350 मीटर तक जाना है, लेकिन खान कूपक जो है वह क्या करता है, वह भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है नीचे जाने के लिए। जैसे कि पुली लगा हुआ रहता है कुआं पर, आप देखते होंगे पुली लगा हुआ है। तो पुली लगा हुआ है तो यह पुली जो है 10 मीटर ऊपर है जमीन से, और यह आदमी यहां से नीचे उतरना स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब हो गया कि वह आदमी यहां से नीचे उतरेगा तो 350 मीटर नीचे उतरेगा, लेकिन यहां से जब नीचे उतरेगा तो यहां पर तो 10 मीटर है ऊंचाई। तो टोटल कितना हो गया? वह टोटल कितना उतर रहा है? टोटल कितना उतर रहा है? टोटल देखिए 350 + 10 यानी कि 360 मीटर जो है नीचे उतर रहा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 मिनट में जो है 6 मीटर की दर से नीचे उतरता है आदमी। जो भी आदमी नीचे उतरता है वो 1 मिनट में 6 मीटर की नीचे जाता है। तो 360 मीटर वह कितने देर में पहुंचेगा? यही क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर 360 मीटर को अगर हम 6 मीटर से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा? हमको समय पता चल जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं। ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया। अब 6 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो कितना बार पढ़ेंगे? 36 आ जाएगा। 6 छक होता है 36, ठीक है, 36 हो जाएगा। यानी कितना? 60 मिनट में वह आदमी जो है नीचे उतर जाएगा। यानी 60 मिनट बराबर कितना हो जाता है? 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। यानी कि जो भी नीचे उतरना चाहता है खान में वह 1 घंटा में नीचे उतरेगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 घंटा यानी 60 मिनट, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी आपको इस प्रश्न में दिक्कत है या तो बाकी कोई भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर वीडियो को एक बार और देखेंगे तो आप सही से समझ सकेंगे, ठीक है। और अगर आप एक टीचर हैं
तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने बच्चों को उत्साहित करें वीडियो देखने के लिए, ताकि वो अच्छे तरह से चित्र के माध्यम से समझ सके और डिजिटल माध्यम से वो समझ सके क्वेश्चन को। ठीक है, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। जय हिंद।